हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सभी शास्त्रों और ग्रंथों में एकादशी तिथि की अनेक महिमा गाई गई है। ऐसे ही परम पावन एकादशी तिथि आ रही है जिसका नाम जया एकादशी है, यानी कि भैनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी अत्यंत पुण्य फलदायिनी है। इसे भैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय माघ मास में पवित्र महाकुंभ मेला भी चल रहा है और ऐसे पवित्र समय के अंदर आने वाली ये एकादशी अत्यंत पवित्र बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाली जया एकादशी का पारण व्रत हमें कब करना है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और किस समय इस एकादशी का पारण करना चाहिए। तो आइए आज के वीडियो को हम आरंभ करते हैं। इस बार माघ मास की शुक्ल पक्ष जया एकादशी आ रही है 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 9:26 पर और पूर्ण होगी 8 फरवरी 2025 शनिवार रात 8:15 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि 8 फरवरी 2025 को है। सूर्योदय से लेकर संध्या काल तक विद्यमान रहेगी, इसलिए हमें 8 फरवरी को ही व्रत रखना है। आइए अब देखते हैं इस दिन के मुहूर्त कौन कौन से हैं। 8 फरवरी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 और सूर्योदय होगा 7:13 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय रहेगा 5:37 से लेकर 7:13 तक रहेगा। संध्या काल पूजा का समय रहेगा 6:06 से लेकर 7:24 तक। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:08 पर और चंद्रोदय का उदय होगा 1:50 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर 11:13 के बीच में। राहु काल के समय आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:57 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:26 से लेकर 3:10 के बीच में और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:31 से लेकर 11:13 के बीच में। इस एकादशी पर सुबह रवि योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ समय माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार रवि योग तब बनता है जब चंद्रमा किसी नक्षत्र में हो और वे नक्षत्र सूर्य के वर्ग के साथ सहयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब ये दोनों ही शुभ स्थिति में आते हैं तो योग व्यक्ति के कार्य सिद्धि, आत्मा बल और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला योग बनता है। ये योग नए कार्य की शुरुआत, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, यात्रा, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है और इस बार की एकादशी पे ऐसा ही योग बन रहा है। रवि योग सुबह 7:05 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। इस बार की एकादशी में शिववास भी रहेगा, जो कि रात के 8:15 तक। शिववास यानी भगवान शिव का एक विशेष समय में जो किसी एक दिशा यानी स्थान पर स्थित माने जाते हैं। ये वास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिषों के गणनाओं के आधार पर तय होता है और इस बार की एकादशी में शिववास शनिवार को है, इसलिए इस दिन शिव जी का वास पश्चिम दिशा में रहेगा। इस एकादशी पर भद्रा काल का वास भी रहेगा, जो सुबह 8:48 से लेकर 8:15 तक रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं द्वादशी के शुभ मुहूर्त।
एकादशी व्रत पारण के विषय में इस बार द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 8 फरवरी 2025 शनिवार रात 8:16 से और पूर्ण होगा 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन शाम 7:25 पर द्वादशी व्रत के पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:13 से लेकर 10:52 तक और दान देने का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 10:05 तक। एकादशी के पारण समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो व्यक्ति के एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है और एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही कर लेना चाहिए। तो ये थी जया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इसमें दिए गए समय के अनुसार आप अपने कार्य निर्धारित कर सकते हैं। ये माघ मास की जया एकादशी अत्यंत फलदायिनी होती है। इसके पालन करने से मनुष्य के सारे जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये ऐसी एकादशी है जो शीतकालीन ऋतु में आती है और शीतकालीन ऋतु में की गई तपस्या भगवान को अधिक प्रसन्न करती है, क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान की प्रसन्नता हेतु तपस्या में व्रत करते हैं तो इससे भगवान ये समझते हैं कि हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। इससे वे और अधिक करुणा की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं। इसलिए इस आने वाली जया एकादशी पर आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक संपूर्ण नियमों का पालन करें। इस दिन उपवास किया जाता है। उपवास के 2 अर्थ होते हैं। उप यानी नजदीकी, वास यानी रहना। इसका अर्थ ये होता है भगवान के समीप रहना। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने वाले किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल आप दूध, दही, जल, फल इत्यादि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इस एकादशी पर व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आप अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इस आने वाली जया एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने की तैयारी करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक कर्तव्यों की ओर प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा।